अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज जो है हम अपनी डिग्री टेस्ट करवाने का प्रोसेस देखेंगे, चीज़ें पे कैसे कराते हैं। क्योंकि मुझे लास्ट टाइम जो रिक्वायरमेंट आई थी वो DSIF फॉर्म की वजह से आई थी, तो मैंने वो रिजेक्ट करवा दी थी एप्लीकेशन। अगर मैं इसमें जाऊँ और व्यू कमेंट में देखूँ तो ये DSIF फॉर्म की रिक्वायरमेंट थी जो मैंने बनवाया नहीं था, तो इसलिए पहले मैंने सोचा पहले मैं बनवा लूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस थे। पहले IBCC से अपना मैट्रिक इंटर बनवाना था, फिर यूनिवर्सिटी जाना था, फिर वो डिग्री मुझे मैट्रिक और बैचलर्स और मास्टर्स दोनों वेरीफाई करानी थी। वो वेरीफाई कराने के बाद फिर वहीं यूनिवर्सिटी आपको DSIF फॉर्म बना के देती है। तो फिर मैंने DSIF फॉर्म बनवाया। तो इस वजह से जो है अब मैं इसको तो सारी बातें वापस से एक्सेप्ट नहीं करवा सकता मैं। जी, तो ये मेरा हो गया था। अब ज़ाहिर बात है, फिर मैंने इसको अपने खुद ही मैंने विड्रॉ कर ली थी एप्लीकेशन, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। अब मैं वापस से नया फॉर्म भरूँगा। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। ये मेरी सारी अपनी इन्फॉर्मेशन है, मैं एक दफ़ा फिर चेक कर लूँगा कि सब सही है। अगर ये सब सही है तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप दबाऊँगा। अच्छा, मुझे अब ये बतानी है कि मेरी जो डिग्रीज़ हैं उनकी क्या डिटेल है। टेस्टेड बाय, ठीक है। आ, मुझे सिर्फ अपनी मास्टर्स की डिग्री अटैच करवानी है, मुझे बैचलर्स की नहीं करवानी, क्योंकि मैं एक ही जो लास्ट प्रोग्राम होता है वही आपको करवाना होता है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है कि वो मुझे नहीं करवाना है। यस, ऑल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग नेम, फादर नेम, नेम। यस, इन यू, रिलेटेड कॉलेज, यस। अच्छा, इसमें ये बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है कि पहले वो दो में उसमें मुझसे पूछा कि बाद फादर वगैरह का नेम वगैरह ठीक है, क्योंकि अक्सर मिस स्पेलिंग मिस्टेक होती है, कुछ MU लिखते हैं, कुछ MO लिखते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो उसमें नो लिख दें। मेरा सब कुछ सही था तो मैं उसमें लिख रहा हूँ, और ये मेरी जारी बात है कि काउंटर साइन सब कुछ हुआ हुआ है, तो बिल्कुल हुआ हुआ है। और कोई मिस प्रिंटिंग नहीं है, कोई अल्फ़ाबेट वगैरह मिसिंग नहीं है, बिल्कुल। मैंने यही सब चीज़ें, और डू हैव योर वैलिड लाइसेंस, बिल्कुल ये है मेरे पास, और डिग्री भी है। तो ये मैं सबमिट करा दूंगा। ठीक है, मोड ऑफ टेस्ट, मुझे वो वॉक इन में जाऊंगा, क्योंकि मुझे जो है वो कोरियर के थ्रू नहीं भिजवाना है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई एरर होता है तो वो मुझे फिर वहीं से मिल जाएगा, बैठे बैठाएगा। मुझे सिर्फ डिग्री करानी है, तो डिग्री के 1000 रुपीज़ लग रहे हैं। अगर मैं ये भी कराऊंगा तो 2000 हो जाएंगे। और अगर मुझे कोई इक्विवेलेंसी टेस्ट लेना है या कुछ लेना है, या मुझे अगर इसकी कॉपी करवानी है, तो जैसे इसकी कॉपी अगर करवानी है तो ये 700 लेंगे। और अगर मुझे इसकी कॉपी करवानी है तो ये तकरीबन 2700 हो रहा है। क्योंकि मुझे ट्रांसक्रिप्ट नहीं चाहिए। अमूमन उन लोग को ट्रांसक्रिप्ट ज़रूरत होती है या मार्कशीट, जिनकी डिग्री नहीं निकली होती। तो मेरी तो डिग्री निकल चुकी है, तो मुझे फ़ोटो कॉपी भी नहीं करानी है, कभी बाद में करानी होगी देखा जाएगा। तो मुझे अभी फ़िलहाल तो ये नहीं करानी है। तो ज़ाहिर बात है कि इसके लिए बस मुझे सिर्फ डिग्री लेके जानी है, और मैं इस पर फिर नेक्स्ट दबाऊँगा। ठीक है, अब ये मुझे बोल रहा है कि आप जो है सब चीज़ें देख लें जो आपके पास हैं। तो मैं सब पहले देख लूँगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अच्छा, क्योंकि ये मैं वॉक इन में जा रहा हूँ तो इसके 3000 वो अलग से ले रहे हैं, तो मेरा टोटल जो है वो 4000 बन रहे हैं। तो मैं फिर इसको सबमिट करा देता हूँ अपनी एप्लीकेशन को, और बाकी तो सब कुछ ही ठीक है। और मैंने इसमें अपना एक फॉर्म भी लगा दिया, DSIF फॉर्म, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जी, मेरे पास एक कोड आया होगा गालिबन। ईमेल पर कोड आ गया है, मैंने कोड डाल दिया। अमूमन ये जंक में आता है, तो कोशिश करिएगा कि आप ईमेल वगैरह चेक कर लें, अपना मैसेजेस वगैरह चेक कर लें। तो ये मुझे ईमेल पे जंक में आया हुआ था, मैं इसको सबमिट कर दूंगा। तो अब ये स्क्रूटनी करेंगे मेरी वे जो डिग्रीज़ हैं, और उसके हिसाब से फिर वो मुझे बताएंगे कि जो भी कुछ है वो क्या है, और फिर मेरे को वो स्टेटस बता देंगे। तो इंशाल्लाह देखते हैं फिर आगे जाके क्या होता है। मैं इंशाल्लाह इसके बाद जो प्रोसेस है वो भी मैं सब डालूंगा, फिर मैं एक ही साथ पूरी वीडियो डालूंगा, लास्ट पे देखूंगा। ये ओके दबाऊंगा, क्योंकि वन लिंक से पे करने को बोल रहा है। ये हो गया। अब मैं यहाँ से सेल्फ, क्योंकि मैं खुद जा रहा हूँ,
और मैं कल की डेट ट्राई करता हूँ। अपॉइंटमेंट मुझे मिल गया है, मैं इस पर सबमिट दबा देता हूँ। ओके, मेरा अपॉइंटमेंट सेलेक्ट हो गया इस टाइम से। आई मेल टू यू एज वेल, थिंग्स यू नीड टू ब्रिंग एप्लीकेशन फॉर्म फी चालान। ऐसे दोनों मुझे अपने साथ लेके जाने हैं। अ, ठीक है। अब ये मुझे इसने कंज्यूमर नंबर दिया है, रेफरेंस दिया है, तो अब ये मुझे पे करना पड़ेगा वरना ये पे नहीं होगा। आ, तो मैं अगर हमें पे करना है बैंक में तो हम जो है वो फिर मैं इसको जो है ना वो आ, कहते हैं पे स्लिप से मैं भी पे कर सकता हूँ, वरना मैं वैसे तो मैं ऑनलाइन पे करूँगा, तो इस वजह से मुझे ये नहीं करना। तो मैं ऑनलाइन बैंक के थ्रू पे करूँगा, उसकी मैं वीडियो डाल दूँगा कि मैंने कैसे पे किया है। अच्छा, अब हम बिल टॉपअप में जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम वन बिल सेलेक्ट करेंगे। वन बिल इनवॉइस, यहाँ कस्टमर नंबर डालेंगे हम। मुझे इसको पे ना किया मैंने। तो देखें, ये मुझे 4010 दिखा रहा है, तो अब मैं इसको 4010 कर लूँगा और पे नाउ कर दूँ। ये मैं स्क्रीनशॉट भी सेव कर लूँगा और इसको मैं भी सेव कर लूँगा। मैंने वेरीफाई कर दिया था, इस वजह से मुझे अब नहीं नज़र आएगा। लेकिन अगर मैं जहाँ जाता हूँ तो देखिए ये मुझे अब डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन दे रहा है। तो देखिए मेरा अपॉइंटमेंट डेट भी दिखा रहा है, सब कुछ। व्यू टास्क डिटेल में जाके अगर मैं जाता हूँ तो मुझे ये कुछ भी नहीं दिखाएगा अभी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि मैंने वो वेरीफाई ऑनलाइन पे कर दिया था। तो हैज़ बीन पेड एंड वेरीफाइड, प्लीज़ क्लिक हेयर अबव बटन टू डाउनलोड अ फॉर्म। तो ये मेरे पास देखिए मैसेज भी आ रहा है। अब मैं ये डाउनलोड कर लूँगा फॉर्म और बस फिर कल इंशाल्लाह मैं जाऊँगा और वहाँ जाके ये जमा कराऊँगा फिर जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टेस्ट हो गई है। कुछ भी नहीं था, बस आपका जब अपॉइंटमेंट होता है तो मैंने तो अर्ली लिया था, तो 8:45 का। तो मैं तकरीबन 8:30 पे वहाँ पहुँच गया था, तो तकरीबन 15 मिनट हुए। टाइम पे स्टाफ आ गया था। और पहले वो एक तरफ टेबल डली हुई होती है, वो आपको बोलते हैं कि भाई ये आप ये पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। तो डॉक्यूमेंट उन्होंने जो मांगे थे, हर चीज़ की कॉपी भी मांगते हैं और ओरिजिनल भी। लेकिन मैट्रिक और आपका जो इंटर का सर्टिफिकेट है, ओ सॉरी मार्कशीट है, वो नहीं चाहिए होती उनको, क्योंकि मेरे सर्टिफिकेट लगे हुए थे। बस वो फिर उन्होंने कहा जाओ काउंटर पे जमा करा दीजिए आप। तो मैंने काउंटर पे जमा कराया, उन्होंने चेक किया सब कुछ। उन्होंने कहा ठीक है, आप जो है 3 बजे आके ले लें। तो मेरे पास तकरीबन 12:30 बजे ईमेल आ गई थी कि आपके जो है वो स्क्रूटनी हो गई है और फिज़िकल स्क्रूटनी हो गई है, आप ले सकते हैं। लेकिन उसने मुझे 3 बजे का बोला था, इसलिए मैं तकरीबन 2:30 बजे गया। तो उन्होंने मुझे दे दिए थे मेरे डॉक्यूमेंट, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गए। ईज़ी था प्रोसेस। बस ये है कि वहाँ पे मैंने कुछ लोगों को देखा बहुत परेशान है और वो सवालात करते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो लोग आपको जवाब नहीं देते सही तरीके से। तो अगर आप लोग को किसी को सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझसे शेयर कर लिएगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर इस पे कोशिश करूँगा कि आपकी पूरी पूरी मदद करूँ और सारे कमेंट पे रिप्लाई भी करूँ। क्योंकि मैंने वहाँ पे जो लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि स्टाफ को चाहिए था कि वो कर सकता था और वो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये सब काम कर सकते थे और वो आपका जो है हेल्प कर सकते थे। तो बहुत स्मूथ होता है, अगर आपको सब चीज़ें आती हैं, सब चीज़ें आपने कराए, तो सब कुछ स्मूथ होता है, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।